दोस्तों, हमेशा से हम ऐसे स्टार सिस्टम पर जीवन की खोज करते आए हैं जहां सभी ग्रह केवल एक तारे का चक्कर लगाते हो, जैसा कि हमें हमारे सौरमंडल में भी देखने को मिलता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा अंतरिक्ष असीमित है और यहाँ जीवन कैसे भी ग्रह पर पाया जा सकता है। तभी तो हमें अल्फा सेंटोरी जैसे बाइनरी स्टार सिस्टम भी अंतरिक्ष में देखने को मिलते हैं, जहाँ प्रोक्सिमा बी जैसे ग्रह हैं जो शायद लाइफ को सपोर्ट कर सके। इसलिए वक्त के साथ हमारी खोज का दायरा बढ़ता रहा और हमने अपने पड़ोसी सभी स्टार सिस्टम और ग्रह पर जीवन को तलाशा है। सदियों से की जा रही रिसर्च हालांकि हमें ऐसे ग्रह और स्टार सिस्टम का पता बताने में नाकामयाब रही है जो जीवन को सपोर्ट करती हो, जिस पर जीवन संभव हो। लेकिन इस रिसर्च से हमें ऐसे ग्रहों की लिस्ट भी मिलती है जिन पर जीवन की खोज की जा सकती है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं स्टार सिस्टम और ग्रह के ऊपर आधारित है जो हमारे पड़ोस में मौजूद है और जहां जीवन के किसी भी फॉर्म के होने की आशंकाएं वैज्ञानिकों को है। तो आज उन्हीं ग्रहों पर आपको ले चलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस यूनिवर्स के किसी भी कोने में पृथ्वी जैसा ग्रह तो मौजूद है और इस बात में कोई दो राय नहीं है। नासा के एस्ट्रोनॉट रोनाल्ड भी यही मानते हैं कि पृथ्वी एक बहुत बड़े ब्रह्मांड में एक छोटा सा शहर है जिसके कई पड़ोसी है, और इसी बात को साबित करने के लिए एस्ट्रोनॉट एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए पड़ोसी स्टार सिस्टम की छानबीन कर रहे हैं। खैर, उनकी ये छानबीन जाकर रुकती है अल्फा सेंटोरी बाइनरी स्टार सिस्टम पर। अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम हमारे सौरमंडल का सबसे नजदीकी तारा है। हमारे सूरज से इसकी दूरी केवल 4.3 लाइट ईयर है, जो कि बाकी हैबिटेबल स्टार सिस्टम के मुकाबले काफी कम है। वैज्ञानिकों के बीच ये स्टार सिस्टम इसलिए भी मशहूर है क्योंकि इसकी ऑर्बिट में हैबिटेबल प्लैनेट मौजूद है जहां जीवन होने की संभावनाएं बनी हुई है। अब तक तो हम एक ऐसे सौरमंडल पर जीवन की तलाश कर रहे थे जो हमारे सौरमंडल से मेल खाता हो, लेकिन अल्फा सेंटोरी हमारी कल्पना से काफी अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि एक बाइनरी स्टार सिस्टम है जिसमें 3 तारे हैं और इन तारों को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और अल्फा सेंटोरी सी। तारों के इस समूह में अल्फा ए और बी एक दूसरे के ज्यादा करीब है और इनका आकार भी बड़ा है, जबकि अल्फा सेंटोरी सी एक छोटा ड्वार्फ तारा है। बाइनरी स्टार सिस्टम होने के नाते ए और बी दोनों तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, जबकि सेंटोरी सी इन दोनों तारों का चक्कर लगाता नजर आता है। रात को आसमान में ए और बी तारे एक पॉइंट से दिखते हैं क्योंकि बाकी स्टार सिस्टम के मुकाबले पृथ्वी के ये करीब है। देखा जाए तो स्टार सिस्टम में 3 तारे हैं जिनकी ग्रेविटी, मास और रेडियस हमारे सूरज से काफी अलग है, लेकिन इनके कुछ फीचर्स हमारे सूरज से भी मेल खाते हैं। अगर हम अल्फा सेंटोरी के सभी तारों की तुलना हमारे सूरज से करते हैं तो हम पाते हैं कि ए स्टार का रेडियस हमारे सूरज से 22 गुना ज्यादा है, जबकि बी स्टार का रेडियस 14% कम है। जहां सेंटोरी ए का मास सूरज से 1.1% ज्यादा है, वहीं बी का मास 9% कम है। हालांकि ये दोनों चमकीले तारे हैं, लेकिन हमारे सूरज के सामने बी स्टार की चमक फीकी पड़ जाती है, जबकि सेंटोरी ए की ब्राइटनेस हमारे सूरज से भी ज्यादा है। सेंटोरी ए का रोटेशन पीरियड हमें 22 दिन का मिलता है, जबकि हमारे सूरज का रोटेशन पीरियड 25 दिन का होता है, और सेंटोरी बी को एक चक्कर पूरा करने में 37 से 42 दिन का समय लग जाता है। जाहिर है कि सेंटोरी ए का रोटेशन पीरियड हमारे सूरज से बेहतर मेल खाता है। इन दोनों तारों से अलग सेंटोरी सी एक ड्वार्फ स्टार है जो ए और बी तारे के काफी दूर है, आसानी से आसमान में दिखाई ये नहीं देता है। ये तो रही इन तीनों तारों की कहानी और उनके फीचर्स। लेकिन सवाल आता है कि तीनों तारों के होने के बावजूद क्या इस स्टार सिस्टम में हमें एक ऐसा ग्रह भी मिलता है जहां जीवन के पनपने की संभावनाएं मौजूद है। 2005 में सेंट्रा ऑब्जर्वेटरी ने अपने अध्ययन से पता लगाया कि ए और बी तारों को ऑर्बिट करने वाले ग्रह काफी कुछ एक है, जबकि सेंटोरी सी एक डेडली तारा है जो खतरनाक एक्सरे रेडिएशन को जन्म देता है, और इसलिए इसके ऑर्बिट में पाए जाने वाले ग्रहों पर जीवन का पनपना मुश्किल है। इस ऑब्जर्वेटरी ने वैज्ञानिकों को बताया कि अल्फा सेंटोरी ए तारे के पास जीवन की परिस्थितियां
हमारे सूरज से भी बेहतर है और ये एक बेहतर हैबिटेबल जोन का निर्माण करता है। दरअसल इस तारे की एक्सरे और रेडिएशन की मात्रा हमारे सूरज से भी कम है। ऐसे में इसके पास मौजूद ग्रहों में जीवन की संभावनाएं ढूंढी जा सकती है। हालांकि यह इंसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि सोलर सिस्टम में लाइफ सपोर्ट करने वाला अगर कोई रॉकी प्लेनेट मौजूद है जो अल्फा सेंटोरी ए या बी की परिक्रमा कर रहा है, तो वहां पर रहने लायक परिस्थितियों की संभावनाएं बढ़ जाती है। हालांकि कई और फैक्टर्स भी हैं जो जीवन को प्रभावित करते हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। केवल हैबिटेबल जोन में होने की वजह से लाइफ होने की पुष्टि नहीं की जा सकती है। हैबिटेबल जोन उसे कहा जाता है जो ग्रह ना तो सूर्य से ज्यादा दूर है और ना ही पास। वो एक ऐसी जगह पर होता है जहां पर ना तो ज्यादा ठंड पड़ती है और ना ही ज्यादा गर्मी, जैसे कि हमारी पृथ्वी है। किसी भी ग्रह पर जीवन के पनपने के लिए वहां का तापमान, पानी, हवा और वातावरण की संरचना भी मायने रखती है, जो हमें नहीं भूलनी चाहिए। अल्फा सेंटोरी ए और बी में अर्थ साइज के प्लैनेट को ढूंढने में एक समस्या ये भी हमारे सामने आती है कि ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम है जिसमें दो तारे एक दूसरे के पास है और दोनों ही बहुत ही ज्यादा चमकदार है। ऐसे में इनकी रोशनी और डिस्टेंस के चलते ग्रहों को खोजना बेहद पेचीदा हो जाता है। यही वजह है कि अभी तक हम अल्फा सेंटोरी ए और बी में किसी भी अर्थ साइज के प्लैनेट का पता नहीं लगा पाए हैं जो जीवन को सपोर्ट करता हो। लेकिन सेंटोरी सी बी में हमें ऐसा ग्रह जरूर मिलता है जो कि हैबिटेबल जोन में आता है। इस ग्रह का नाम है प्रोक्सिमा बी। ये एक रॉकी प्लेनेट है और पृथ्वी से 1.3 गुना ज्यादा बड़ा है। ये ग्रह अपने पेरेंट तारे से सिर्फ 7.5 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसे अपना एक ऑर्बिट पूरा करने में 11.2 अर्थ डे लगते हैं। यही वजह है कि प्रोक्सिमा बी अपने तारे के साथ टाइडली लॉक्ड है और उसे हमेशा केवल अपना एक ही साइड दिखाता है, जैसा पृथ्वी का चांद भी हमारे साथ करता है। ऐसे में वैज्ञानिक इस ग्रह पर जीवन की परिस्थितियों पर सवाल खड़ा करते हैं। उनका मानना है कि ऐसी भयानक फिजिकल कंडीशन में जीवन का फलना फूलना मुश्किल है। खैर, यह तो रही हमारे पड़ोसी सोलर सिस्टम की कहानी, जहां जीवन को ढूंढने की कवायद आज भी जारी है। प्रोक्सिमा बी एक्सोप्लैनेट में जीवन के होने की सबसे ज्यादा आशंकाएं लगाई जाती है, लेकिन वहां जीवन के सुराग अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे में सेंटोरी ए और बी पर एक्सोप्लैनेट को भी खोजा जा रहा है। चलिए अब जरा अपने ही दूसरे सौरमंडल के ग्रह का रुख कर लेते हैं, जहां पर जीवन के पनपने के आसार संभव हो सकते हैं। ग्लीज 667 सीसी। हैबिटेबल ग्रहों को खोजने की हमारी मुहिम जाकर रुकती है ग्लीज 667 सीसी एक्सोप्लैनेट पर, जहां इंसानों के बसने के आसार दिखाई पड़ते हैं क्योंकि इस ग्रह पर पानी मौजूद है। ग्लीज 667 सीसी एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जो ग्लीज 667 सीसी स्टार सिस्टम का हिस्सा है। इस ग्रह का पेरेंट स्टार एक रेड ड्वार्फ प्लैनेट है जो एक ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है। यह स्टार सिस्टम पृथ्वी से 23.62 लाइट ईयर दूर है और स्कॉर्पियो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। लेकिन यह ग्रह भी अपने स्टार सिस्टम के बेहद ही पास है और इसे ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करने में 28 दिन का समय लगता है। 2009 में ढूंढा गया यह ग्रह पृथ्वी की तरह ही एक रॉकी प्लेनेट है जिसमें भारी मात्रा में लिक्विड वाटर मौजूद है और इसके पास एक मोल्टन कोर है जो ग्रह पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने का काम करती है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि सही एनवायरनमेंट में इस ग्रह पर जीवन की शुरुआत हो सकती है। यही वजह है कि वैज्ञानिक ने इस ग्रह को सुपर अर्थ भी कहा है। ग्लीज 668 सीसी की तुलना अगर पृथ्वी से की जाए तो हम पाते हैं कि इसका मास 4.9 टाइम ज्यादा है। इसका मतलब है कि इस ग्रह पर ग्रेविटी भी ज्यादा होगी और बारिश की बूंदे से लेकर हर वस्तु का भार पृथ्वी से ज्यादा है। इसके अलावा इस ग्रह का तारा एक रेड ड्वार्फ है, इसलिए उसकी चमक हमारे सूरज से काफी ज्यादा कम है। ग्लीज 667 सीसी को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि अपने पेरेंट स्टार के बहुत पास होने की वजह से ये दोनों टाइडली लॉक्ड भी हो सकते हैं। अगर ये सच है तो इसके एक हेमिस्फीयर में हमेशा दिन होता होगा जबकि दूसरे हेमिस्फीयर में हमेशा रात। ऐसे में इस ग्रह की एक साइड बेहद ही गर्म रहेगी और दूसरी साइड बेहद ही ज्यादा ठंडी। अगर इंसान ने कभी वहां पर बसने का सोचा भी तो उसके तापमान और एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करना इंसानों के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। हालांकि हम दूसरे ग्रह पर बसाने का विचार
जरूर रखते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों के साथ किसी भी ग्रह पर जीवन की कल्पना करना काफी मुश्किल काम है। अध्ययन से पता चलता है कि हैबिटेबल जोन का हिस्सा होने के बाद भी इस ग्रह पर जीवन की कंडीशन पृथ्वी पर पाई जाने वाली स्थितियों से बिल्कुल अलग है। ऐसे में इंसानी सभ्यता यहाँ पहुंच भी गई तो उसे हर दिन एक नई परिस्थिति का सामना करना होगा या फिर खुद को एवोल्यूशन की प्रक्रिया से इवॉल्व करना होगा ताकि हम दूसरे ग्रह की एक्सट्रीम कंडीशन को बर्दाश्त कर पाए, जैसा कि टेरिडिग्रेड्स भी आसानी से कर पाते हैं। हालांकि हमें अपने ग्रह पर भी खुद को इवॉल्व करने वाले जीव मिलते हैं, लेकिन इंसान ये करने में असमर्थ है। ऐसे में हमें एक ऐसे ग्रह की खोज का इंतजार है जिसमें पृथ्वी की सभी फेवरेटेबल कंडीशन आसानी से मेल खाए ताकि इंसान को उसका नया घर मिल जाए। बाकी ये देखना दिलचस्प होगा कि जीवन को ढूंढने की हमारी मुहिम असल में कौन से ग्रह पर जाकर ठहरती है। क्या हम सौरमंडल के अंदर ही जीवन को खोज पाएंगे या सौरमंडल से बाहर, ये तो कहना काफी मुश्किल होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आप इस प्रकार की वीडियो रिपोर्ट देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।